एवरीवन, आप सब कैसे हैं जनाब। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी, और ये कहानी है एक पेंटर की और एक कश्ती की। जो ये पेंटर होता है वो एक बूढ़े आदमी के साथ एक सौदा करता है कि वो उसकी कश्ती को पेंट कर देगा और बदले में उसको थोड़े पैसे मिलेंगे। तो जब ये पेंटर उस कश्ती को पेंट कर रहा होता है तो उसको दिखता है कि इस कश्ती में एक खड्डा है। तो वो सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी है और मैं इसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, और वो उस खड्डे को भी सही कर देता है, बना देता है और पूरी कश्ती को पेंट भी कर देता है। फिर जितने पैसे उन्होंने नक्की किए होते वो उतने ही पैसे लेके घर चला जाता है। थोड़े दिन बाद वो बूढ़ा आदमी उसके ऑफिस पे आता है और उसको थोड़े और पैसे दे देता है। तो वो पेंटर पूछता है कि ये किस लिए, और वो बूढ़ा आदमी उसको एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि जब तुमने मेरी कश्ती पेंट की उसके 1 या 2 दिन बाद ही मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, और मेरे पोते पोतियां मेरे घर आए और मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने वो कश्ती ली और बाहर सैर करने निकल गए। जब मैं वापस आया तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि वो पूरे समंदर के बीच थे और मजे कर रहे थे। जितना मुझे पता था मेरी कश्ती तो टूटी हुई थी और उसमें खड्डा था। तो मैं बहुत डर गया, मगर मेरे पोते और पोतियां डूबे नहीं और वो वापस मेरे घर के पास आ गए। तब मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि वो कश्ती में कोई खड्डा था ही नहीं, वो कश्ती तो बनी हुई थी। तब मैंने सोचा कि ये कश्ती तुमने पेंट की थी और उस वक्त इस कश्ती में खड्डा था। तो मुझे ये समझ आया है कि तुमने वो कश्ती बनाई और फिर उसको पेंट किया और मुझसे सिर्फ पेंट करने के पैसे लिए। तो मैं जो तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ वो मैं उस कश्ती को बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी पोती और पोतियों की जान बचाई। तुम तो सिर्फ थोड़ी रहमदिली दिखा रहे थे और मेरी मदद कर रहे थे, मगर मेरे पोते और पोतियों की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मगर जो मेरा प्यार और जो मैं आपको शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी तरफ से ये एक तोहफा है तुम्हारे लिए। इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और उसके अलावा भी हमें ढूंढना चाहिए एक मौका जिसमें हम खिदमत कर सकें। हमें हमेशा अपना काम तो करना ही चाहिए, मगर और भी मौके ढूंढने चाहिए जिसमें हम रहमदिली दिखा सकें और दूसरों की मदद कर सकें, क्योंकि हमारी खुशी उसी से आती है जब दूसरे खुश हों। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा भी हो, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कनेक्शंस टू बिल्ड एंड टू बिल्ड वेल।